गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा शायद ये वही बन गया कि गीले मुंह में व्लॉगिंग करने का। बट क्या हुआ था, जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था, जब मैं ट्रैवल करने वाली थी अपना सोलो, तो उस टाइम पे भी मेरा मुंह ऐसे गीला था और मुझे ऐसे रिप्लाई आए थे कि मेरा मुंह गीला है, तो मतलब दिख नहीं रहा था ढंग से गीला है, तो लोगों को लगा कि आई वाज क्राइंग। फिर मुझे लोगों ने कुछ ऐसे भी रिप्लाई किए कि तो ठीक है ना, तू कुछ करने तो नहीं जा रही है, कुछ गलत तो नहीं हो गया ये। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो ठीक है, उनकी गलती नहीं है, बट ऐसे हो जाता है। बट आज मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैं जस्ट ब्रश कर रही हूँ एंड आज 11 दिसंबर है और वी ऑल नो 13 की रात बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो भी लाइव देखने वाले हैं। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड यहाँ पे हर्ट हो रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे हर्ट हो रहा है। सुबह भी होता है, ऊपर से क्या ही बताएं गाइस। तो मेरे को एक्चुअली 14th को आई हैव टू बी इन अनदर सिटी एंड मुझे 13 की रात को ही ट्रैवल करना पड़ रहा था। और बट मैं ऑब्वियसली आई कांट बी ऑन द ट्रेन व्हेन द लाइव इवेंट विल गो ऑन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज की तत्काल कर लूँ और कल ही निकल जाऊँ, तो सो डैट मैं 13 को वहाँ पहुँच जाऊँ। और तो मैं 13 को सुबह समथिंग वहाँ पहुँचूँगी और मेरे पास कुछ नहीं होगा दिन भर करने को, बट ठीक है, मैं घूम के ब्लॉग बना लूँगी आप लोग के लिए। तो ऐसे दिस इज़ हाउ आई एम कन्फ्यूज। ऐसे मैं कन्फ्यूज हूँ अभी। और कितना बज रहा है अभी? नौ 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 नहीं, 9 नहीं बज रहा है। कितना बज रहा है? 8:30 हो रहा है अभी एंड थोड़ी देर में मुझे प्लान करके टिकट बुक करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़, देखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब भी मैं उठती हूँ ना सो के, तो मेरा लोअर ऐसे होता है हमेशा, एक साइड। ऐसे क्यों होता है पता नहीं, बट हमेशा ऐसे होता है एंड आई स्टिल डोंट हैव हैबिट ऑफ लुकिंग हियर। आई एम लुकिंग हियर एंड दिस इज़ वेरी वियर्ड। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। बट ठीक है, सुधार लेंगे। मेरे भाई का एग्ज़ाम था तो वैसे रिवीजन करा था कंबल के अंदर। पता नहीं क्यों आज स्लीप ही देना है और मम्मी फ़ोन में इतनी लाउड बात कर रही हैं तब भी सो रहे हैं। नहीं समझ आता, क्योंकि मम्मी जब हमारी फ़ोन में बात करती है ना, तो इट्स लाइक शी इज़ टॉकिंग टू लाइक ऑल द फ्लोर्स ऑफ दिस बिल्डिंग, इट सीम्स लाइक दैट। सो देखते हैं। मुझे एक्चुअली आज कुछ मेजर काम है। मुझे पेपर सबमिशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना था, जिसके ऊपर मुझे काम करना है अभी, तो दैट आई हैव टू डू। एंड अदर देन दैट मुझे आज वर्कआउट में आई थिंक आई हैव टू डू बैक वर्कआउट एंड थोड़ा बहुत मुझे सामान भी मैनेज करना है अपना। मेरा काफ़ी फैला हुआ है क्योंकि वी वर अटेंडिंग बैक टू बैक मैरिजेस। तो और अभी जो मैं इतना मतलब ऐसे बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि ना ये जो ऐसे जब मैं कैमरा करके बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है, मैं खुद को नहीं देख रही हूँ। जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं खुद से बात करती हूँ, और मैं जब खुद से बात करती हूँ तो मैं काफ़ी अलग तरीके से बात करती हूँ। बट अभी मेरे को काफ़ी सीरियस लग रहा है। अरे ये हंस रहे हलकट हंस। बट ठीक है यार, फर्स्ट टाइम नहीं है, आई थिंक इसके पहले भी मैं कर चुकी हूँ, बट ऐसे टेढ़ा करके पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ी बस। इसके बाद मैंने मम्मी पापा के लिए काली चाय बनाई और मैं खुद दूध वाली चाय पीती हूँ, विच आई ट्राई टू अवॉइड ड्रिंकिंग खा रहे थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब हम ये लेते थे आज से 2021-20 में यही वाला ब्रांड का, तो ये बहुत मोटा होता था, बट ये बहुत पतले हो गए हैं यार टोस्ट्स। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? फेस्ट एंड मैं बस ट्राई करी थी ऐसे ही नोज़ पे लगाने का, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत दिन से मुझे कह रही है कि मैं पियर्सिंग करा लूँ नोज़, बट आई थिंक भाई कैसी दिख रही हूँ मैं, एकदम चुड़ैलन। तो ये मैं ऐसे लंबा वाला सोच रही हूँ करवाने का। देखे कब करवा पाती हूँ, जब चाहेंगे ईश्वर तब तो हो ही जाएगा। अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रिसर्च
सम थिंग्स। तो अभी मेरा सिटिंग, ऑल्दो आई हैव अ स्टडी टेबल, पर ठंडी के कारण आई डोंट नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ठंडी, बट मेरे को कोजी स्पेस मेरा ये लगता है। वेयर देयर इज दिस, आई थिंक बैक से दिखाना पड़ेगा। आई जस्ट कीप माई लैपटॉप एंड स्टफ्स लाइक दिस एंड देयर इज अ स्मॉल चेयर, तो मैं ऐसे बैठती हूँ। आई डोंट नो, मेरे को काफ़ी प्राइवेट टाइप की लोकेशन लगती है, एकदम कॉर्नर पे घर के रूम के अपने। तो मैं ऐसे बैठ के अपना काम करती हूँ। एंड दीज आर द हैंड फ्रीज दैट आई बॉट फ्रॉम पैनासोनिक। ये जो हैंड फ्रीज है ये मैंने पैनासोनिक से लिया था, क्योंकि मेरे को कान में बहुत पेन होता था ईयरबड से और हेडफोन से, एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल। अब इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग मैं कभी कभी ब्रॉक लेसनर की बुक पढ़ती हूँ, या कभी कभी रैंडम कोई सेल्फ हेल्प बुक और एनीथिंग दैट आई वांट टू रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर्सनली आई रियली लव ब्रॉक लेसनर। पता नहीं, आई फील दैट ही इज़ एन अल्फा मेल, एंड ऐसे लोग लाइक द बीस्ट बहुत रेयरली ही दुनिया में आते हैं, एंड हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करके रखे हैं ब्रॉक लेसनर को। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज बुक, एंड मैंने इसका रिव्यू भी डाला हुआ है। आई पोस्ट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू watch the review of the first chapter, and I will try to continue the review of the upcoming chapters as well. But yeah, this is what I do. ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद मैंने वर्कआउट करके नहाया। गाइस अभी मैं नहा के आ रही हूँ, और ये चैं 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 ये ना हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक से कमी बंद ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बन रही है बिल्डिंग जो 2-3 साल 4 साल से बन ही रही है, और खट खट पट पट मेरा पूरा ना करियर स्पॉइल करके रख दिया यार इन्होंने। ये देखो आप, रहने दो मत देखो, मैं दिखाती हूँ। अच्छा रुको, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, और ऐसा सुबह से खट पट मैं देख रही हूँ कि मेरी मोस्टली रील्स और वीडियोज़ में ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है। क्या ही कर सकते हैं यार, यही दिक्कत होती है जब आप मेन रोड में रहते हो। उसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं और मेरा भाई बाहर कुछ काम करने चले गए, जहाँ पे हमने उसके पहले चाय पी और गरम गरम डोसा खाया। गाइस ठंडी, हम तो वैसे कार में आए हुए हैं, बट हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि लोगों को तो ठंडी लग रही है, और हमें अंदर रियलाइज़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे लोग मैच देख रहे हैं, ये दे आर द पेयर ऑफ फादर एंड सन, वो अपडेट कर रहा है प्रॉपरली क्या हो रहा है, डिकॉक चला गया है, और क्या चल रहा है क्रिकेट में। आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ इतना, बट हाँ दे आर अ वेरी नाइस पेयर, एंड द बेबी, द किड इज़ वेरी क्यूट। उसके बाद घर जाके हमने डिनर किया, और फिर मैं मेरे भाई के साथ वॉक करने गई, जो रास्ते में मैंने ये जंपिंग वाला गेम देखा, तो आई जम्प्ड एंड आई रियली एन्जॉयड इट। सीरियसली यार, ये वाइट वाइट क्या लग गया, अभी मैंने क्रीम लगाई तो वो हट नहीं रहा है, बट हाँ। तो मेरा दिन फाइनली ख़त्म हो गया है, और आज पूरे दिन में सबसे आज पूरे दिन में जो सबसे स्ट्रगल वाला काम किया है मैंने, वो पता है क्या था? दैट वाज कि मैंने आज दिन में कम से कम 3 या 4 बार इंस्टाग्राम डिलीट किया है। फिर मैंने कभी एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया बिकॉज ऑफ एडिटिंग रील्स, फिर वीडियो के लिए अलग एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कम से कम मतलब इतना सारा चीज़ अपने लैपटॉप में भी डाला। मेरा स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड बैडली नीड अ फ़ोन, क्योंकि ऐसे रैंडमली मेरा इंस्टाग्राम बंद हो जाता है मुँह पे, एकदम फ़ोन बंद हो जाता है मुँह पे, और ऐसा लगता है जैसे मतलब फ़ोन है ना कि ऐसे चमेट मार रहा है कि बेटा व्हाट, मतलब हम नहीं करने देंगे तुम्हें। बोला चल चल चलो। बट ठीक है, आई नो दिस फ़ोन लव्स मी, एंड दिस फ़ोन हैज़ बीन विद मी फॉर ईयर्स, एंड आई रियली लव दिस फ़ोन। बट बाबू आई थिंक कि मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा, और तुम ऐसे कांड करोगे, बार बार बंद दोगे, स्टोरेज इशू दोगे, तो जल्दी से जल्दी मुझे बदलना पड़ेगा। क्योंकि लैपटॉप में चीज़ें मतलब व्लॉगिंग एंड ऑल इज सच अ थिंग कि आप इतने सारी वीडियोस बनाते हो, उसको स्टोरेज में बहुत इशू होता है। आई एम सो हैप्पी दैट एक पूरा दिन मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया गाइस, कंप्लीट कर लिया पूरा दिन। नज़र ना लगे,
मतलब मैंने पूरा व्लॉग बनाया पूरे दिन का मेजर मोमेंट्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दीक्षा। कोई देखे ना देखे, एक व्यू तो तेरा खुद का होना है। तो खुद अपने आप को सपोर्ट करेगी, समझी। एंड इसके साथ अगर आपने अभी तक देखा एंड तक तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने डायरेक्ट भी स्किप किया तो थैंक यू सो मच। अगर आप थोड़ा सा मुझे मतलब हर चीज़ के लिए थैंक यू भाई। जाती है मैं, गुड नाइट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।